बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं आपको मुख्तलिफ डिशेस के बारे में गाइड कर रही हूँ। उसी सिलसिले में मैं आज अफ़गानी गोश्त की डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो अफ़गानी गोश्त को कैसे बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी मसाले नहीं चलते और कम मसालों के साथ बनता है। अभी मैं आपके सामने बनाऊंगी। और वैसे भी मौसम गर्मा चल रहा है, हैवी मसाले तो वैसे भी नहीं डाले जाते। तो लेकिन ये है कि जो अफ़गानी गोश्त है इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं। और जहाँ बंदे ने एक प्लेट खानी होती है या 2 प्लेट्स खानी होती हैं, तो उसके बजाय वो 4-5 प्लेट्स खा सकता है। किलो तक 2 किलो तक एक इंसान आराम से खा सकता है, क्योंकि इसमें हैवी मसाले नहीं होते और हमारा जो निज़ाम हज़ाम पर इसका बोझ नहीं पड़ता। और खाने वाले को मज़ा जब आता है तो अपना दिल भर कर सैर होकर जो है वो इसको खाता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये देख लें, ये मेरे पास मिक्स गोश्त है, इसमें हड्डी भी है, ये देखें। और इसमें मैंने ये गोश्त के छोटे छोटे पीस कर रखे हैं। तो मिक्स ही मैंने लिया है। मैंने ये नहीं किया कि मैं गोश्त ले लूँ सेपरेट जिसमें हड्डी ना हो। मैंने हड्डी समेत सारा जो गोश्त जो है वो मिक्स लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है। आपको जो जिस किस्म का भी पसंद हो आप उतने उतने पीस कर लें, लेकिन बेहतर होता है कि आप गोश्त को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम कर लें। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने इसमें पतीले के अंदर हमने 1 चम्मच घी या ऑयल डाल लें। मेरे पास ऑयल है, मैं ऑयल डालूँगी। घी पराठों को लगाते हैं ना तो ज़ुबान पे घी चढ़ा हुआ है, यूज़ भी घी ही होता है। तो 1 चम्मच हमने ऑयल का ऐड कर लिया। अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फ्लेम अपना ऑन करेंगे और घी के पकने का इंतज़ार करेंगे। मैं आपको अफ़गानी गोश्त के बारे में आज मुकम्मल तौर पर गाइड करूंगी और जो उसका सही और असल तरीका है वही आपको मैं बताऊंगी। मज़ीद उसमें कोई एडिशन वगैरह मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगी। जब तक घी पक नहीं जाता, ज़ुबान पे घी चढ़ा हुआ है। ऑयल जब तक पक नहीं जाता हम इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। जब ऑयल पकने लग जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे और उसको भूनेंगे। ये नाज़रीन ऑयल पक रहा है अभी। जब ऑयल पक जाएगा तो हम इसके अंदर मीट ऐड कर देंगे। इसको इतना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनना है। आँच के नीचे हल्की कर लेनी है आप लोगों ने। हल्की आँच पे हम तकरीबन 7-8 मिनट इसको भूनेंगे। ये बड़ी हड्डी भी पड़ी हुई थी, इसका जायका अच्छा आता है, मैंने वो भी अंदर डाल ली इनका। और वो जो घुटने वाली हड्डी होती है ना टांग की, उसका रान का बड़ा मज़ा आता होता है। तो मैंने टेस्ट के लिए इसमें वो ऐड की है, क्योंकि हड्डियों के अंदर होता है कैल्शियम और जो टेस्ट बनाता है। और बच्चे इसके अंदर जो गुदा होता है उसको बड़े शौक़ से खाते हैं। 7-8 मिनट तक हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। और ये मेरा 1 किलो गोश्त है। ये चूँकि कुर्बानी का गोश्त है, इसके अंदर जो है रिवाज या चर्बी जिसे आप लोग कहते हैं वो भी ऐड है। तो उसके होते हुए ऑयल की तो ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए मैंने 1 चम्मच ऑयल का ऐड किया है, क्योंकि उसी के अंदर कुर्बानी के गोश्त को बनाते हैं। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा था कि जैसे ये रेसिपी है एज इट ही मैं आपको पहुँचाऊँगी, उसमें कमी बेशी नहीं करूँगी। इसको भूनना था मैंने, तो इसलिए मैंने ऑयल का 1 चम्मच डाला है। और 1 चम्मच से मुराद टीस्पून नहीं है, ये बड़ा सालन वाला चम्मच 1 डाला है मैंने। और ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको भूनेंगे। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करने लगे हैं, क्योंकि जब गोश्त भुनेगा तो साथ ही प्याज भी भुन जाएंगे। तो इनको भी हम साथ ही ऐड कर देते हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, ये दोनों की भुनाई इकट्ठी हो जाएगी और हमारा टाइम बच जाएगा। और टेस्ट में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
प्याज को अलग से भूनते होते हैं, भून के अंदर ऐड करते होते हैं। गोश्त को पहले मैंने 4 मिनट भून लिया है, उसके बाद मैंने प्याज डाले हैं, क्योंकि गोश्त को भूनने में ज़्यादा टाइम लगना था। भूनने के दौरान ही हमने इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून नमक ऐड कर देना है। बाकी अगर कमी बेशी हुई तो वो हम बाद में देखेंगे। जी नाज़रीन, हमारा गोश्त जो है वो भून चुका है, धीमी धीमी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी सी। आँच मैंने नीचे हल्की रखी है। अब हम इसको मज़ीद टेंडर करने के लिए इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें ना वो बड़ी हड्डी भी ऐड की हुई है। तो ये 1.5 गिलास मैंने ऐड कर दिया पानी का। अच्छे तरीके से आप लोगों ने भुनाई करनी है। जब कलर चेंज हो जाए तभी आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है, ताकि ये टेंडर हो जाए। अब इसे ढक देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट। 20 मिनट के लिए मैं इसको लगाऊंगी। वेट लगा देते हैं और इसको मैंने 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। और तकरीबन जब इसकी सीटी जब बजाना शुरू कर देगा उसके बाद मैं 15 मिनट रखूँगी, यानी टोटल 20 मिनट लग जाएंगे। आँच नीचे हल्की रखनी है, तेज़ आँच नहीं करनी है आपने। मिलते हैं हम 20 मिनट के बाद। ये 20 मिनट के बाद हमने इसका वेट उतार दिया है, इससे गैस मूव हो रही है, फिर हम इसको ओपन करते हैं। हमने अपना ढक्कन उतार लिया है। माशाल्लाह गोश्त मुकम्मल तौर पर टेंडर हुआ पड़ा है। इसको डिश में निकाल के आपको चेक करवाती हूँ। ये लीजिए, गोश्त मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आँच हल्की रखें। इसमें ऐड करेंगे दही। दही ऐड करके इसको मिक्स कर दें। और उसके बाद हमने ऐड करना है 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली का। मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ है, तो ग्रीन चिल्ली का 1 चम्मच दिया इसके अंदर। फिर उसके बाद लहसुन और अदरक का पौना चम्मच। ये मैंने इकट्ठा पेस्ट बना कर रखा हुआ था ईद के लिए। देखें जी, लहसुन और अदरक का पौना चम्मच। फिर आ जाती है हल्दी। ½ स्पून से कम डालनी है। फिर इसमें रेड चिल्ली ऐड नहीं करनी, यानी कि सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड नहीं करनी हमने। हमने इसके अंदर काली मिर्च का 1 चम्मच डालना है। इधर हाथ को चेक कर स्टीम उठ रही है। हाँ जी, 1 चम्मच हमने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर ली है। हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएंगे। और इसमें जो टेस्ट आएगा वो माशाल्लाह खाने वाला उंगलियां ही चाटेगा और आपकी तारीफ़ करेगा। और दही डालने का एक सीक्रेट ये होता है कि आप ये दही इस मौके पर इसलिए ऐड करते हैं कि सालन ख़त्म हो जाए लेकिन ग्रेवी अंदर से ख़त्म ना हो। इसमें हमने पानी जो है वो नहीं था। जैसे ही हमने इसके अंदर ये दही ऐड किया है, इसमें ये सीक्रेट है कि आखिरी बोटी तक जो है आपके साथ ग्रेवी जाएगी, वो नमी जो है वो आपको अंदर मिलेगी, जो रोटी खाने के लिए ज़रूरी होती है। 5 मिनट आपने इसके अच्छे तरीके से फिर भुनाई कर लेनी है। यहाँ अंदर हमने मसाला जार डाले अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाए, अंदर जल्द हो जाए गोश्त के अंदर। माशाल्लाह ये देखें, एक ही हमने इसके अंदर स्पून डाला था, 1 चम्मच ये बड़े वाला ऑयल का डाला था। हम मसलन देखें इसके अंदर ऑयल कितनी मिकदार में है। इससे ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि डिश जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। जब डिश हम हैवी बना लेंगे तो वो हमारे निज़ाम हज़म पर बहुत भारी हो जाएगी और ज़्यादा खाया नहीं जाएगा।
हाँ जी, आप देख सकते हैं घी जो है ये ऑयल किनारे छोड़ चुका है। अब हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। जी नाज़रीन, अब हम डिश आउट कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। और इसमें जो है धनिया नहीं आता होता, धनिया नहीं डालते होते एंड पे हम, क्योंकि इसमें कम मसाले रहते हैं और धनिया तो बिल्कुल नहीं इसमें डालते। ये जी मज़ेदार अफ़गानी गोश्त बन के तैयार हो चुका है। खाएं और मज़े उड़ाएं। और ईद के मौके पर दूसरों से अपनी तारीफ बटोरें।